पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। आज का व्लॉग बड़ा मज़ेदार होने जा रहा है और बड़ी मज़ेदार खबरों के साथ और दिलचस्प मालूमात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमने आपसे वादा किया था कि जेहलम के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने राह चलते बम को लात क्यों मारी है और किस वजह से जेहलम की मुन्नी परेशान हुई है और किस वजह से जेहलम की मुन्नी बदनाम हुई है। हम इसकी पूरी तह तक पहुंचे हैं और तमाम तर इंफॉर्मेशन हम आपके सामने लेकर आए हैं। और आज ये भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा उर्फ मिर्ज़ा जेलमी उर्फ जेहलम की मुन्नी इमरान रियाज खान से अब क्यों राब्ते कर रही है और किस चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है। ये चीज़ें हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमरान रियाज खान के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू की थी और उनकी ख़बरों के हवाले से, उनके व्लॉग्स के हवाले से कि वो पहले ऐसे करते थे, अब ऐसे करते हैं, तो फिर जब ऐसा होता है तो फिर वैसे होता है। ज़ाहिर है ये उसकी फील्ड नहीं थी और कुछ लोगों ने, कुछ दोस्तों ने उन्हें इस पर ज़ाहिर है उन्हें छेड़ा और वो फिर लग गए इस गुफ्तगू में। अब इसके पीछे उनकी अपनी भी सोच थी। वो खुद भी बदनाम होकर शोहरत हासिल करना चाहते हैं। बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, इस फार्मूले पर चलते हुए मिर्ज़ा जेलमी ने इमरान रियाज खान के हवाले से भी गुफ्तगू की और साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर भी गुफ्तगू की। इमरान खान के हवाले से ज़ाहिर है वो जेल में है, उनसे हवाले से उनसे हमारी बात तो हो नहीं सकती। इमरान रियाज खान से आज हमारी मुलाकात हुई है और हम इस बात की तह तक पहुँचे हैं कि असल इशूज़ क्या हैं, क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से मिर्ज़ा जेहलमी ने इमरान रियाज खान के हवाले से ये बात की है। क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि इमरान रियाज खान भी एक पॉपुलर शख्सियत है, वो जर्नलिस्ट है, लोग उनकी बात सुनते हैं, लोग उनकी बात को बड़े गौर से सुनते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो मिर्ज़ा जेहलमी ने सोचा कि यहाँ से भी जितने व्यूज़, फॉलोअर्स या जो शोहरत मिल सकती है या फिर जो इसका मुखालिफ ग्रुप है उसकी जितनी भी वो ले सकते हैं हिमायत, उसको वो समेटने की कोशिश करें। उसके बाद से ज़ाहिर है जब ले दे हुई सोशल मीडिया पर और उसको अनफॉलो करना लोगों ने शुरू किया तो मिर्ज़ा जेहलमी के पांव से जैसे ज़मीन निकल गई। परेशानी के आलम में उसने हाथ पांव मारने शुरू किए। अब वो इमरान रियाज और इमरान रियाज खान के जो करीबी दोस्त हैं उनको टेलीफोन कर रहा है और मुतअद्दिद टेलीफोन कर चुका है। इमरान रियाज खान से उनका रब्ता हुआ और उनके लोगों से जो रब्ता हुआ तो उस पर इमरान रियाज खान ने सिर्फ एक ही मुतालबा रखा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सिर्फ एक बात साबित करें, फिर उसके बाद आगे गुफ्तगू को हम बढ़ाएंगे। उससे पहले मैं उससे किसी आगे गुफ्तगू पर नहीं बढ़ना चाहता। ज़ाहिर है आपको पता है इंजीनियर साहब बड़े तेज़ तो हैं, बड़े स्मार्ट आदमी हैं, ऐसे थोड़ी वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो मुख्तलिफ़ चीज़ों को टच करते हुए लोगों के मजहबी मामलात और इसको इस तरफ करके वो आहिस्ता आहिस्ता शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे। और ज़ाहिर है शोहरत को संभालना भी एक बहुत बड़ा इम्तहान होता है, हर बंदे के बस की बात नहीं है इसको संभाल के चलना। तो उसने इस सारे सिचुएशन को अब सम अप करना चाहा कि मैं अब इससे कैसे बचूं, कैसे इससे निकलूं कैसे। तो ज़ाहिर है आप इतने स्मार्ट तो है नहीं कि सारी दुनिया को ही आप बेवकूफ़ समझते हैं और ख़ुद ही आप अकेले ही इस दुनिया में अरस्तू पैदा हुए हैं कि आपसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं है और आप जिसको जब चाहे इस्तेमाल करके शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचना शुरू कर दें और लोग आपको हाथों इस्तेमाल होते जाएंगे। उसने कई दोस्तों को फ़ोन किया, इमरान रियाज खान के दोस्तों को फ़ोन किया कि आप मेरी बात कराएं, मेरे मामलात को सेट करवाएं। बिलाखिर उसने इमरान रियाज खान से भी बात की। इमरान रियाज खान ने सिर्फ एक बात कही कि आप मेरी कोई ऐसी पहले गलत खबर लेके आए जो झूठ पर मबनी हो, जो खाली बोहतान तराशी हो या फिर किसी को मैंने ब्लैकमेल किया हो, ये कोई एक ऐसी चीज़ लेके आए, उस पर हम आपसे आगे बात करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, आप देखें जी वो बस मामलात होते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि कहीं मिल के बैठते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं। तो इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं उस वक्त तक आपके साथ नहीं बैठना चाहता जब तक आप मेरी कोई एक झूठी खबर मेरे सामने नहीं रखेंगे। एक मेरी झूठी खबर मेरे सामने रखें, उसके बाद जहां कहेंगे मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। ज़ाहिर है मिर्ज़ा के पल्ले तो कुछ था नहीं। उसने आए बाएं शाएं की, इधर की मारी उधर की मारी और टमक टोइयाँ मारने की बड़ी कोशिश की। लेकिन ज़ाहिर है इमरान रियाज खान खुद एक जर्नलिस्ट है, वो फील्ड रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, ऐसी चीज़ों को, ऐसे मामलात को वो बड़े अच्छे से समझते हैं। उन्हें अंदर की बात पता चल गई कि मिर्ज़ा साहब के पल्ले कुछ नहीं है। मिर्ज़ा साहब चाहते हैं कि वो किसी तरीके से अब इमरान रियाज खान के साथ एक फ़ोटो खिंचवाएं
और फोटो खिंचवा के फिर अपनी शोहरत लें। इमरान रियाज खान का बड़ापन है कि आज गुफ्तगू में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया इमरान रियाज खान ने, और इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं मिर्जा साहब की बहसियत एक मजहबी स्कॉलर के, और जो वो मजहब से रिलेटेड गुफ्तगू करते हैं, मैं उनकी बड़ी इज्जत और रिस्पेक्ट करता हूं। और मैं आज भी ये बात कोड करके आपको बता रहा हूं कि जब मैंने बाकायदा नमाज शुरू की, या आज इमरान रियाज खान का बड़ापन देखें, उस इमरान रियाज खान का जिस पर झूठे बोतान लगा रहे हैं जनाब मिर्जा इंजीनियर साहब, और इमरान रियाज खान का बड़ापन देखें कि वो कह रहे हैं कि मैंने बाकायदा नमाज शुरू की। वो नमाज मैंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का एक बयान सुनकर शुरू की थी। ये इमरान रियाज खान का बड़ापन है। और वो जो एक मजहबी स्कॉलर खुद को बताते हैं, उनका हाल ये है कि वो किसी के कहने पर, किसी की बातों में आकर किसी को खुश करने के लिए या फिर शोहरत लेने के लिए वो दूसरों पर झूठे इल्जामात और बोतान लगाते हैं। उनके पास कोई प्रूफ और सबूत तो है नहीं, क्योंकि इमरान रियाज खान ने मुलाकात का एक ही एजेंडा रखा है कि हम आए, मेरे साथ बैठे, मुझसे बात करें, पहले मुझे बताएं कि मेरी कोई खबर एक झूठी लेके आए जिसकी बेस पे आपने मुझ पे इल्जाम तराशी की है। तो जाहिर है मिर्जा साहब के पास तो कुछ था नहीं। मिर्जा साहब ने फिर एक रिक्वेस्ट की इमरान रियाज खान से कि आप एक काम करें, आप अब स्मार्टनेस देखें लोगों की। लोग पता नहीं क्यों अपने आप को इतना स्मार्टनेस समझते हैं और सामने वाले को समझते हैं कि बस सादा इंसान है और मैं ही कल्ला इस दुनिया से बिल्कुल स्मार्ट इंसान पैदा होया। मिर्जा साहब ने इमरान रियाज खान को ऑफर की कि आप मेरे पास जेहलम तशरीफ लाएं, मेरे आस्थाने पे तशरीफ लाएं। तो इमरान रियाज खान ने कहा जी वहां मैंने आके क्या करना है। तो मिर्जा साहब ने कहा कि आप मेरे साथ बैठे, मेरे साथ कुछ बात करें, कुछ चीजें मैं आपसे के साथ शेयर करना चाहता हूं, कुछ बातें आपसे मैं बताना चाहता हूं, फिर अगर आपने कहा तो फिर मैं बड़ा बहादुर आदमी हूं, मैं माजरत कर लूंगा। तो बहादुर एक तो यह है कि बहादुरी यह नहीं है कि किसी को आपको शो करनी पड़े। बहादुरी आपके किरदार से, आपके गुफ्तार से, आपकी रफ्तार से खुद ब खुद बताती है कि यह बहादुर इंसान है। दूसरों पर इल्जाम लगाकर शोहरत हासिल करने वाला बहादुर नहीं हो सकता। अब इंजीनियर साहब ने इमरान रियाज खान को ऑफर की कि आप मेरे पास जेहलम तशरीफ लाएं और जेहलम आकर मुझसे मुलाकात करें। अब स्मार्टनेस देखें, इल्जाम भी खुद लगा रहे हैं अपने बैठ के, और इमरान रियाज खान को कह रहे हैं कि आप मुझसे मिलने के लिए आए। ये तो हो गया स्मार्टनेस का मिर्जा साहब का हशर। इमरान रियाज खान ने उसके जवाब में कहा कि माजरत, मैं वहां नहीं आऊंगा। मेरी जो इमरान रियाज खान से बात हुई, इमरान रियाज खान ने कहा कि मैं वहां क्यों जाऊं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। अगर मिर्जा साहब को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आके मिलें, बाकी मैं किसी पर पाबंदी नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं खुद इस स्टैंड के साथ खड़ा हूं कि हर एक को बात करने का हक हासिल है। यह इमरान रियाज खान का बड़ापन था कि जो मिर्जा साहब ने मेरे हवाले से बात की है, यह उनका मौक़िफ़ हो सकता है। अगर वो क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या किसी बात पे मुझसे बात करना चाहते हैं, तो फिर मिर्जा साहब ने जो इल्जामात मुझ पे लगाए हैं उनका प्रूफ देना होगा कि ये इल्जामात हैं। अब जब मिर्जा साहब की दाल नहीं गली और वो अपने मिशन में नाकाम नजर आए, क्यों, इस ये वजह थी कि जिसकी वजह से जेहलम की मुन्नी बदनाम हुई है। मिर्जा मुन्नी ऐसे थोड़ा बदनाम हुआ है, वो शोहरत के चक्कर में हुआ है। अब उसकी स्मार्टनेस देखें, एक तो शोहरत वहां से ले ली, जाहिर है बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। इसी फलसफे पर तो मिर्जा साहब अमल कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि एक तो ये ले ली, फेम ले लिया, चलो लोग जो डिस्कस तो मुझे कर रहे हैं ना, तो अब मजीद वो फेम लेना चाह रहे थे कि इमरान रियाज खान को अपने पास बुलाकर, यानी कि वो ये शो करना चाह रहे थे कि इमरान रियाज खान मेरे पास आया चल के सुलह करने के लिए, या मेरे पास आया है अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए। इतने स्मार्ट नहीं है आप, जेहलम की मुन्नी है, लेकिन अब इतनी भी स्मार्ट नहीं है कि पूरी दुनिया ही आपकी दीवानी हो जाए। होंगे आपके दीवाने, अच्छी बात है, जब तक आप दीन से रिलेटेड बातें करते रहे या बातें करेंगे लोग आपकी बात सुनेंगे। लेकिन जब आप अपनी फील्ड से बाहर निकल कर खेलेंगे तो मिर्जा इंजीनियर साहब, लोग फिर आप पर तनकीद भी करेंगे। अब मिर्जा साहब ने मजीद क्या किया, अब मिर्जा साहब ने इमरान रियाज खान के जितने दोस्त हैं उनको फूड कॉल करना शुरू कर दिए हैं, और उनके मिर्जा साहब की जो टीम है, वो जो माजी में मिर्जा साहब का इंटरव्यू जाके कर चुके हुए हैं साफी, तो जाहिर है राब्ते होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उन्होंने अब इमरान रियाज खान के दोस्तों को कॉल करना शुरू कर दिया। कुदरती तौर पर मैं और इमरान भाई इकट्ठे डिनर कर रहे थे, तो वहां पर एक कॉल आ गई।
इमरान साहब के किसी दोस्त की कि यार वो मुझे ना बड़ा तंग कर रहे हैं, तो वो चाह रहे हैं कि एक दफ़ा आप आ जाए तो बैठ के बात कर लेते हैं। बात करने में क्या हर्ज है? ज़ाहिर है मिर्ज़ा साहब तेज़ तो हैं, स्मार्ट तो बहुत है। उन्होंने उस इमरान रियाज खान के दोस्त को कुछ एग्री कर लिया। तो इमरान रियाज खान ने कहा कि भाई मैं क्यों जाऊं, एक खबर मुझे वो झूठी दिखा दे कि ये भाई ये है इमरान रियाज खान साहब आपकी झूठी खबर, अब आप आगे बात करें। उसके बाद मैं चल के जाऊंगा उसके पास और जाके माजरत भी करूंगा अपनी झूठी खबर पर, और फिर जैसे मिर्जा साहब ने कहा वैसे करेंगे। लेकिन अभी तक मिर्जा साहब अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके। मिर्जा साहब स्मार्ट बहुत है। आज हमने आपकी इस कहानी का इख्तिताम कर दिया है। इसमें नई कोई डेवलपमेंट होगी तो हम बाप से बात करेंगे, अदरवाइज आज से हमारा इस जो स्टोरी थी इस पर हमारा वर्क मुकम्मल हुआ। हमारा वर्क यह है कि मिर्जा मोहम्मद अली ने सिर्फ और सिर्फ फेम लेने के लिए किसी के कहने में आकर वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाह रहे थे। एक इमरान रियाज खान पर इल्जाम लगाकर, दूसरा इमरान रियाज खान को अपने पास बुलाकर वो फेम लेना चाहते थे। पहले वो कितना कामयाब हुए कितना नाकाम हुए ये खुद उनको पता है, बल्कि उनके तो पांव से जमीन निकल गई कि जितनी उनकी फॉलोअरशिप ने उनको वापस लिया लोगों ने, उससे वो बहुत परेशान हुए। वो चाह रहे थे कि वो अब कोई ये सारे अपने जो गलतियां उसको धोए इमरान रियाज खान को बुलाकर। लेकिन इमरान रियाज खान ने आज साफ कहा है कि वो क्यों जाएंगे, वो अगर कोई बात कर रहे करते रहे, ये उनका हक है। इमरान आज भी उन्होंने कहा है कि अगर कोई वो और बात करना चाहते हैं इंजीनियर साहब वो भी करे, मैं उनके पास नहीं जाने वाला। मैं क्यों जाऊं, अगर उन्होंने आना तो आकर मुझसे मिल ले, मेरे घर के दरवाजे खुले, मुझसे तो पता नहीं कितने लोग दिन में आकर मिल जाते हैं। तो मुन्नी बदनाम भी नहीं हुई, मुन्नी अब नाकाम भी हो गई है। अब देखते हैं कि नया क्या रुख इख्तियार करते हैं वो। फिलहाल यह है कि इमरान रियाज खान ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मिलने से इनकार कर दिया और जेहलम में जाकर मिलने से बिल्कुल साफ इनकार कर दिया है। तमाम तर कोशिशें मिर्जा साहब की नाकाम गई हैं। हमारी स्टोरी यहां पर एंड होती है कि मिर्जा साहब ने ये सारा कुछ अपने फेम के लिए किया, दूसरों पर बोहतान लगाया, गलत बोहतान लगाया। लेकिन ऐसे शख्स को जो दीन की बातें लोगों को बताता हो उससे बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अपनी फील्ड में रहकर आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, जब तक आप लोगों को दीन की बातें बता रहे थे, अच्छी बातें बताएं लोगों को, जो आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड बात करें। इस तरफ ना आए, क्योंकि ज़ाहिर है आपने ये किसी के कहने पर आकर किया और वो फिर अब आपके गले पड़ गया। अब आप इस मामले को धोना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं धुलेगा। आपको अपनी गलती का खुले बंदो एतराफ़ करना होगा, फिर इमरान रियाज खान से मिलकर अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।